Good morning, everyone. Sir, Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Hi, Nick. Good afternoon, good sir. afternoon, sir. Hmm. लोगों ने ज्वाइन नहीं किया अभी तक, क्या बात है? दो मिनट वेट कर रहे हैं अपन, है ना? फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। 2 मिनट वेट कर लो। Yes, sir.
ओके, तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स डिस्कस कर लिए थे। Yes, sir. BSL solution. टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स ना क्या? हाँ Yes. हाँ सर। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस डिस्कस करते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो देखो, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर इन एक्सेस। बहुत सारा पानी अगर ऐड करते हैं उसको अपन हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक, हमारी जो सॉल्ट्स की कैटेगरी है, जनरल सॉल्ट्स, SaSb, WaSb, SaWb, WaWb। तो हाइड्रोलिसिस सॉल्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट होगा इनको आइडेंटिफाई करना कि हमारा जो सॉल्ट है वो इन चार में से किस कैटेगरी का है। तब SaSb अगर अपन बात करें, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होगा। एग्जाम्पल देखो NaCl। अब हम NaCl को SaSb कैटेगरी कैसे बोलेंगे? तो NaCl में दो आयंस है ना, Na प्लस और Cl माइनस। हाँ वो सोचना है कि Na प्लस Cl माइनस किस एसिड और किस बेस के कटायन और अनायन है। NaOH और HCl। तो NaOH HCl. और HCl। HCl। फिर हमको देखना है कि NaOH कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। HCl कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, Strong acid. है ना। तो इस कटायन एनायन के कॉम्बिनेशन के बेसिस पर अपन सॉल्ट की कैटेगरी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बोल देंगे। ठीक, यस सर। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एक एक एग्जांपल लिख रहा हूं, बहुत सारे हो सकते हैं। CH3COONA, इसमें अपने पास है एसीटेट आयन CH3CO माइनस जो कि वीक एसिड का अनायन है, और Na प्लस जो कि स्ट्रॉन्ग बेस का कटायन है। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, Yes, sir. यस सर। NaWb, NH4Cl, NH4 प्लस Cl माइनस। NH4 प्लस हो गया वीक बेस का अनाइन, NH4OH का सॉरी कटाइन, और HCl का अनाइन। अमोनियम एसीटेट, एसीटेट आयन वीक एसिड का अनाइन, अमोनियम आयन वीक बेस का कटाइन। सॉल्ट ऑफ WaWb हो गया। तो मतलब हम एक सॉल्ट को कटायन एनायन में तोड़ के उन कटायन एनायन की कैटेगरी आइडेंटिफाई करके सॉल्ट को कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है ये? यस सर। अब एक बार ये हमने कैटेगराइज कर लिया तो एक एक करके हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ SaSb, फॉर एग्जांपल NaCl। इसमें ऐड करा पानी। अब देखो NaCl जो है वाटर में जाएगा तो आयंस में ब्रेक होगा, Na प्लस Cl माइनस, और पानी के दो आयंस होते ही हैं, H प्लस और Cl माइनस OH माइनस। तो मैंने आयन को इंटरचेंज करके NaOH प्लस HCl लिखा। तो मुझे बताओ क्या NaCl पानी में गया
तो उसमें आए से Na+Cl- और पानी के ऑलरेडी आयंस थे H+OH-। तो इस NaCl की पानी से ये जो रिएक्शन हमने करके दिखाई है, ये होने के कारण क्या कुछ भी कोई भी H+ और OH- कम हुआ क्या? No, sir. नो सर। क्योंकि No, देखो sir. NaCl के NaCl अलग रहते हैं, पानी के H और OH अलग रहते हैं, और NaOH में भी Na+ और OH- आयंस, सिंस ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं, डिसोसिएटेड फॉर्म में ही रहते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. NaCl की हाइड्रोलिसिस से पहले और बाद में सॉल्यूशन के H एंड OH की कंसंट्रेशन सेम है। Yes, sir. यस सर। NaCl को पानी में डालने से कुछ हुआ क्या? No, sir. No, No, sir. sir. कुछ नहीं हुआ। पहले भी Na+Cl- आयंस से H और OH था, अब भी Na+Cl- से H और OH है। So whenever you try and do hydrolysis of SASB, it will not undergo hydrolysis. No hydrolysis. अब इसको जनरलाइज कैसे करोगे? जनरलाइज ऐसे करोगे कि क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट था, इसलिए हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस 100% डिसोसिएटेड होते हैं, इसलिए वो हाइड्रोलिसिस शो नहीं करेंगे, हाइड्रोलिसिस शो नहीं करेंगे। तो देखो जो पहला केस है ना, उसमें तो हाइड्रोलिसिस हुआ नहीं, तो हमको एक्चुअली समझ में तो आया नहीं कि हाइड्रोलिसिस में होता क्या है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. भाई जब हाइड्रोलिसिस समझोगे तब समझ में आएगा ना, जब हो। तो इस केस में तो नहीं हो रहा, पर नेक्स्ट केस में हाइड्रोलिसिस होगा, चेक भी करेंगे। पर पहले ये देखो कि मान लो मेरे पास वाटर है एट 25 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर पर, सोल्यूशन एक्चुअली तो नॉट, इट इज नॉट अ सोल्यूशन, एक्चुअली वो पानी है, तो उसका पीएच क्या होगा? पानी है तो 7. 7। Seven. इसका पीएच 7 है, इसमें NaCl डाला, जो भी होना था हो गया, फाइनली पीएच क्या होगा? 7 Seven, sir. 7 या डिफरेंट? 7 ही है। डिफरेंट। 7 ही होगा। 7 ही होगा। Seven ही भाई होगा. अगर H और OH जितने पहले थे उतने बाद है, तो पीएच तो 7 ही रहेगा। 7 ही Yes, रहेगा। sir. Yes, sir. यस सर। सही है, नोट करो इसको। So before and after the reaction nothing different happened, pH will remain same, there is no hydrolysis if it is a salt of strong acid strong base। ठीक है भाई? यस सर। Yes, sir. Now what if हमारा जो सोल्यूशन है और जो हाइड्रोलिसिस है वो किसी डिफरेंट कैटेगरी का हो? इस केस में ऐसा होता है कि हाइड्रोलिसिस नहीं होता, बाकी में तो होगा। तो बाकी में हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, लेट अस चेक, है ना। सो नोट करो, नेक्स्ट केस देखते हैं। उसमें हाइड्रोलिसिस में हमें एक्चुअली सब कुछ चेक करना है, कैसे होता है, क्या होता है, क्या क्या हम कैलकुलेट करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी चीजें चेक करना है। Done, sir. SaWB एग्जाम्पल NH4Cl। NH4Cl का हाइड्रोलिसिस करके देखेंगे। बिल्कुल सेम काम करना है। NH4Cl लो, पानी में ऐड कर दो, रिएक्शन करो, NH4 कंबाइन होगा OH के साथ NH4OH, H कंबाइन होगा Cl के साथ HCl।
रिएक्शन आई, इस रिएक्शन में NH4Cl तो देखो सॉल्ट था, तो वो तो 100% सॉल्ट था, सॉल्ट है ना, तो वो तो 100% आयंस में टूटता ही है। तो NH4Cl के तो आयंस है NH4 प्लस, और Cl माइनस, H2O के HNOH होते हैं। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो आयंस में टूटता है H प्लस एंड Cl माइनस। क्या सेम तरह से हम बोल सकते हैं क्या NH4OH भी 100% NH4 प्लस और OH माइनस में टूटता है? No, sir. No, sir. No, sir. ये तो वीक बेस है ना। Yes, sir. जो NH4 प्लस पानी के OH माइनस से कंबाइन कर जाएंगे, वो NH4OH बन जाएंगे। Yes. Yes. Yes, sir. पानी में इक्वल अमाउंट ऑफ H और OH होते हैं, तो कुछ OH तो NH4 से कंबाइन कर गए, जो H बच गए उनके कारण सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? Acidic. Acidic. इस केस में हाइड्रोलिसिस हो रहा है और न्यूट्रल सॉल्यूशन एसिडिक हो जा रहा है हाइड्रोलिसिस के कारण। तो अगर तुमको केवल ये आइडेंटिफाई करना है कि किसी हाइड्रोलिसिस पर सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा, तो सॉल्ट की कैटेगरी देखो। इस सॉल्ट में जो दो कटायन एनायन है या जो एसिड और बेस है, कैसा एसिड है इस सॉल्ट में? Strong acid. स्ट्रॉन्ग एसिड। और बेस कैसा है? Weak. Weak वीक base. बेस। एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो हाइड्रोलिसिस के बाद सॉल्यूशन कैसा होगा? Acidic. Acidic. एसिडिक। स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण सॉल्यूशन हो जाएगा एसिडिक। मतलब हमने रिएक्शन कुछ नहीं लिखी, हमें बस पता है कि सॉल्ट की कैटेगरी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, सॉल्यूशन इज शॉर्ट एसिडिक। Yes, sir. अब देखो NH4Cl में अपने पास कटायन एनायन थे NH4 प्लस एंड Cl माइनस। इनमें से मेरे को बताओ जरा देख के कि हाइड्रोलिसिस किसने किया? Strong acid. NH4Cl तो पानी में डाला हमने, है ना, और NH4Cl में Cl माइनस तो वो NaCl में भी था, Big base ने. Yes, sir. पर Cl माइनस ने हाइड्रोलिसिस किया क्या? No, sir. No, No, sir. भाई sir. अगर Cl माइनस हाइड्रोलिसिस करता, वो तो पहले भी था अपने पास, वो पिछले केस में भी था ना, पर हाइड्रोलिसिस करता नहीं है ना। हाइड्रोलिसिस कौन कर रहा है? NH4. Weak base. NH4 प्लस, स्पेसिफिकली NH4 प्लस, यानी कि वीक बेस का कटायन। Yes, इट इज sir. कॉल्ड एज कटायनिक हाइड्रोलिसिस। वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। कटायन हाइड्रोलिसिस करेगा तो कटायनिक, अनायन करेगा तो अनायनिक। तो कुल मिला के हम ये बोल रहे हैं कि जो भी हम सॉल्ट पुट कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस तो NH4 प्लस ही कर रहा है ना। तो एक काम करो, और ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा करना है, इस NH4 प्लस को देखो, इस सॉल्ट में दो आयन है NH4 प्लस और Cl माइनस, उनमें से एक आयन यूजलेस है, कौन सा? Cl minus. Cl माइनस। तो अगर वो यूजलेस है ना, उसे दिखाओ ही मत। NH4 प्लस जो कि हाइड्रोलिसिस करता है, बनाता है NH4OH और बच जाते हैं H प्लस। H. Yes, क्या sir. अपन ऊपर वाली रिएक्शन को शॉर्ट करके ये लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. जितना मेरे पास NH4Cl होगा, उतना ही मेरे पास NH4 प्लस भी होगा ना, और वही हाइड्रोलिसिस करता है, तो अपन ने काम की रिएक्शन लिख दी ना। दीज आर हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन, दीज आर बोथ, यू कैन कंसीडर बोथ ऑफ देम हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है। ऊपर वाली रिएक्शन में पूरा सॉल्ट दिखाया है, नीचे वाली रिएक्शन में केवल काम का कटायन दिखाया है। दीज आर बोथ हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन। सो इन रिएक्शंस का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज KH। एसिड का K, बेस का KB, वाटर का KW,
सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस का KH, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ये हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन का K होता है, हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन का K होता है, ठीक है। अब एक बार इस KH को निकाल के देखते हैं, इस KH को कैसे निकालेंगे। तो इस KH को निकालने के लिए देखो क्या करना है, दो रिएक्शंस कंसीडर करो, एक तो पानी के डिसोसिएशन की, सो H2O फॉर्म्स H प्लस एंड OH माइनस। इस H2O की रिएक्शन का K क्या होता है, KW। Yes, sir. Yes, sir. एक कंसीडर कर लो NH4OH की डिसोसिएशन की रिएक्शन, पर उस रिएक्शन को ना मैं रिवर्स करके लिख रहा हूं। देखो NH4OH के डिसोसिएशन रिएक्शन का K क्या होता है, KB। Yes, sir. ये उसकी रिवर्स रिएक्शन है, इसका K बताओ। 1/kb. 1/kV. 1/KB। Yes, sir. Yes. अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दूं क्या बनेगा, KW/kV. KW. और रिएक्शन ये बन जाएगी। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. OH OH कट गए, NH4 प्लस प्लस H2O, NH4OH प्लस H प्लस, और जो KH है वो फिर आ जाएगा क्या, KW/kV. Yes, sir. हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का फॉर्मूला KW/kB। सो अब अपने पास रिएक्शन है, उसका K है, और अब हमको उसके लिए कैलकुलेशंस करना है। Hydrolysis constant KH of a weak base strong acid salt KW/kB। नोट कर लिया। Yes, No, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. ये रही आपकी रिएक्शन, ये रहा इसका KH या K, KW/kB। ठीक, कंसीडर कि अपन जो हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं सॉल्ट का, उसकी T0 पर यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन C है। तो इक्विलिब्रियम पर याद करो, जब अपन सॉल्ट नहीं, जब अपन एसिड या बेस का डिसोसिएशन करते हैं तो कितना एसिड या बेस डिसोसिएट हुआ उसका अमाउंट कैसे लिखते हो, Cl minus C alpha. E माइनस सी अल्फा लिखते हैं। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। Yes, यहाँ sir. पर डिसोसिएशन नहीं हो रहा, यहाँ हाइड्रोलिसिस हो रहा है। C Yes, माइनस CH। CH. Yes, H sir. क्या है, तो भाई अल्फा होता था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहाँ पे हमने अल्फा की जगह क्या लिखा, H। Hydrolysis. Hydrolysis. अल्फा की जगह H आ गया ना, बाकी तो सेम ही है। अच्छा, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन लेते नहीं है, यहां से CH गया तो ये CH बना, ये CH बना। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो KH यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH, नहीं CH के टर्म में नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH इनटू NH प्लस अपॉन NH4 प्लस
Yes, Yes, sir. 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 वैल्यू रखो KH इक्वल CH इंटू CH CH C minus कॉमन CH. 1 माइनस H CH. 1 minus H. Yes. C से KH C. इक्वल्स CH square. CH स्क्वायर अपॉन 1 1 minus H. माइनस 1 minus CH. देखो बिल्कुल सेम के केबी का एक्सप्रेशन आता था के सी अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा के बी सी अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा Yes, sir. क्योंकि अब ये हाइड्रोलिसिस है के एच का एक्सप्रेशन आ गया उन एक्सप्रेशंस में भी हम अजम्पशन लेते थे कि भाई एच की वैल्यू 1 से बहुत कम है तो 1 माइनस एच अप्रोक्स 1 होगा Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऐसा हुआ KH upon C. अल्फा का फॉर्मूला एक रिकॉल करो तो ये याद हो जाएगा अल्फा का फॉर्मूला अंडर रूट के बाय सी अंडर रूट के बी बाय सी Yes. sir. अल्फा की तरह एच होता है अंडर रूट के एच बाय सी बोलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, नाम sir. भी इसका सेम है काम भी ये सेम कर रहा है फॉर्मूला भी सेम है समझ आ रही है बात बस डिफरेंस कहां पर है कि वो डिसोसिएशन था ये हाइड्रोलिसिस है डिसोसिएशन था तो उसमें डिसोसिएशन यूज करा हाइड्रोलिसिस है तो उसमें हाइड्रोलिसिस यूज कर लिया ठीक Yes. अच्छा sir. H आ गया तो सोल्यूशन के H प्लस भी आ जाएंगे देखो रिएक्शन के नीचे सोल्यूशन के H प्लस क्या है CH Yes, sir. H प्लस कंसंट्रेशन अंडर रूट के एच बाय इंटू सी अंडर रूट के एच इंटू सी बिल्कुल सिमिलर टू H प्लस ऑफ वीक एसिड अंडर रूट के इंटू सी OH माइनस ऑफ वीक बेस अंडर रूट के बी इंटू सी तो H प्लस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस अंडर रूट के एच इंटू सी तो अगर तुम सिमिलैरिटी देखोगे ना तो अल्फा H से रिप्लेस हो गया और के एच से रिप्लेस हो गया Yes, कॉमन sir. सेम है Yes, sir. अच्छा के एच की वैल्यू रख सकते हो के डब्ल्यू इंटू सी बाय के बी के एच की वैल्यू रख दी तो अगर तुमको सोल्यूशन के सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन और केबी उसका वीक बेस का केबी दिया जाए तो यू कैन फाइंड आउट द एच प्लस कंसेंट्रेशन एक बार एच प्लस कंसेंट्रेशन आ गई तो पीएच निकल जाएगा Yes, sir. Yes, sir. पीएच निकालते हैं इतना पार्ट नोट करो Done, sir. Wait, sir. No, sir. वेट कर रहा हूँ नोट कर लो Sir, ये last वाला कैसे लिखा? लास्ट स्टेप में क्या है अंडर रूट के एच इंटू सी लिखा है के एच को ऊपर से देख के के डब्ल्यू बाय के भी रख दिया हाँ, ठीक है.
Done, sir. डन। Done, sir. देखो अब पीएच निकालना है तो लॉग ले लो H प्लस का। अब देखना स्टेप्स क्या है। ये लॉग H लिया, इस लॉग को ओपन करोगे तो जो रूट है वो तो हाफ हो जाएगा और यह आ जाएगा लॉग KW माइनस लॉग KB प्लस लॉग C। एक माइनस साइन अपने से लगा दिया तो ये बन गया पीएच। ठीक, माइनस का देखो क्या करना है, हाफ, ये माइनस अंदर गया, माइनस लॉग KW क्या बन गया PKW। ये माइनस लॉग KB ऑलरेडी PKB है तो माइनस PKB और माइनस एक और गया तो माइनस लॉग C। सर बीच में प्लस नहीं आएगा? ये माइनस लॉग KB PKB होता है तो ये जो माइनस है इसको माइनस ही करेगा। Yes, sir. अच्छा Yes, ये लॉग KW PKW नहीं होता, माइनस लॉग KW होता है इसलिए PKW। व्हाट इज PKW की वैल्यू नॉर्मली? 14। 14. ये आ गया 14 बाय 2 हो गया 7। 7. तो 7 माइनस हाफ PKB माइनस हाफ लॉग PH। अब यह देखना कि हमने जिसका ये पीएच निकाला है ना वो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस था। ठीक, अगर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो अपन बिना कुछ भी डिड्यूस करे इसके बारे में क्या क्या बोल सकते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो पीएच 7 से कम आएगा। बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, acidic sir. होगा. तो तुम पीएच का फॉर्मूला देखो, 7 माइनस कुछ लिखा है हाँ सर. Yes, sir. तो ऑब्वियसली वैल्यू 7 से छोटी हो जाएगी, Yes, sir. पहली चीज। ठीक, दूसरी चीज कि भाई ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में से किसका के होता है? Weak base का. वीक बेस का। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का तो के होता ही नहीं है ना, वीक बेस का होता है, नहीं होती. इसलिए इसमें पीके भी आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर इसका के होता तो पक्के से फॉर्मूले में आता ना, होता ही नहीं है इसलिए फॉर्मूले में आया ही नहीं। Yeah. Yes, sir. Yes, sir. ठीक बात है। सर हाँ बोलो बोलो। ये PKW और PKB वाली स्टेप्स एक बार बता दीजिए। ये वाली स्टेप ना, ये तो बीच में फिर प्लस होना चाहिए ना, ठीक प्लस है। PKB। हाँ, देखो 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 अब देखो। हाँ सर आप समझ गए। ठीक है, यस सर। ओके। तो देखो ये हमने जो सॉल्ट लिया वो कौन सा लिया? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है ना। Yes, sir. तो देखो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अब अगला लेना है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, देखना स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में सबसे पहले हमने बोला KH, क्या था KH? KW बाय KB, KB. क्योंकि KB दिया होगा तो वीक KW एसिड by स्ट्रॉन्ग KA. बेस में KW by K. W by KA. K हो जाएगा, उस वक्त A दिया होगा। यस सर। फिर हमने इसमें निकाला H तो अंडर रूट KH बाय C।
अब भाई अंडर रूट के एच में तो के एच है ना, के एच तो इसका भी होता होगा, सेम होता ही है, होगा। Yes. सेम Yes, फॉर्मूला। sir. फिर हमने बोला सोल्यूशन, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H प्लस होंगे, H प्लस होंगे। अंडर रूट के एच इंटू सी। अब क्योंकि ये वीक 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 बेस है, OH वीक होगा। बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो OH माइनस होंगे। Yes, sir. के के KH dot. फॉर्मूला तो सेम ही है, जब एसिड है तो H प्लस, बेस है तो OH माइनस। यस Yes. Yes. फिर हमने बोला POH निकलेगा ना, क्या, उससे तो फिर POH निकलेगा ना। देखते हैं ना, बताता हूँ, उसका भी लॉजिक बनेगा। फिर हमने बोला पीएच निकालो, तो पीएच क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 7 माइनस हाफ के भी दिया था, तो पी के भी माइनस हाफ लॉग सी। यस अब सिंस ये स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट है, इसका पीएच 7 से ज्यादा है, ज्यादा होगा। Yes, sir. 7 प्लस हाफ पी के ए प्लस हाफ, Plus log. हाँ और पी के क्यों, क्योंकि के दिया होगा। यस तो अपन को एक ही सॉल्ट के लिए तो समझना था, दूसरे में तो अपन रिपीट मार देंगे लॉजिक से। सर। Yes, sir. सर log C की जगह concentration लिखना। लॉग सी की जगह लॉग सी, मतलब लॉग सी कॉन्सेंट्रेशन ही है ना, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन। Yes, sir. तो देखो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस समझ के वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए पूरे फॉर्मूले निकाल दिए कंपेयर करके, और फॉर्मूले में डिफरेंट कुछ नहीं है, तुमको लॉजिक यूज करना है। अगर तुम ये आइडेंटिफाई कर रहे हो कि कौन सा सॉल्ट है, तो फॉर्मूले तो तुम आइडेंटिफाई कर ही लोगे फिर। यस सर। तो बेसिकली अपने 3 केसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस तो हो ही गए। इसमें हम, चलो इसको नोट करो, Done, sir. डन, No, sir. डन सर। कर लो कर लो, Done, sir. नोट कर लो, वेट कर रहा हूँ मैं।
डन सर। Done, sir. देखो सॉल्ट जो अपन ने कंपेयर करके निकाला ना, वो सॉल्ट ऑफ सम सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि अमोनियम एसिटेट, नहीं, सोडियम एसिटेट, है ना। इसमें हाइड्रोलिसिस करने वाला होगा ये अनाइन, Na+ तो करेगा नहीं, तो इसको अपन बोलेंगे अनाइनिक हाइड्रोलिसिस सबसे पहले तो, ठीक है। और सिंस इसमें सॉल्ट जो है उसमें बेस स्ट्रॉन्ग है, तो बोलेंगे pH ग्रेटर देन 7 आएगा। फॉर्मूले हमने ऑलरेडी वैसे तो लिख लिए, KH KW/KB आ जाएगा, K आ जाएगा, H√KH/C होता ही है, और OH माइनस आइंस होंगे ज्यादातर, तो वो √KH/C आ जाएंगे, और pH निकालोगे तो 7 प्लस 1 प्लस हाफ PK प्लस हाफ log हाफ C आ जाएगा। मतलब काफी तो जो रिएक्शन लिखने वाली है वो सेम ही होगी, तो उसमें कुछ डिफरेंस है, ठीक है। एक बार इफ यू वांट ये नोट कर लो, ऐसा ये केस 3 तो है ही। सर पीओएच है ना? pH है बेटा, 7 प्लस हाफ PK माइनस प्लस हाफ log C, ये pH ही है, POH 14 में से घटा के निकालेंगे। ओके सर। सर OH की कंसंट्रेशन भी मतलब pH के टर्म में, H+ टर्म में नहीं, लिखेंगे। OH माइनस तो OH माइनस ही है, OH माइनस तो OH माइनस ही है। डन सर। राइट, फोर्थ कैटेगरी इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। मैं कंपेयर करके शॉर्ट में फॉर्मूले लिखवा रहा हूं जितना तुम्हारे काम का है। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस में देखो क्या होगा, सिंस जैसे एग्जांपल अपन ले तो CH3COONH4 प्लस NH4,
हमें इसमें के भी दिया होगा, के भी दिया होगा। हाइड्रोलिसिस करने वाले आयंस दोनों हैं। सिंस एसिड और बेस दोनों वीक है तो हाइड्रोलिसिस दोनों करेंगे। हाइड्रोलिसिस दोनों करेंगे तो जो KH है वो KW K इंटू के भी आ जाएगा। इसमें दोनों आ गए, के भी आ गया और केवी भी आ गया। अब देखो पिछले जो दोनों सॉल्ट थे WaWSB SaWV, उसमें जो भी एसिड बेस में स्ट्रॉन्ग था उस बेसिस पर हम बोल रहे थे कि pH 7 से ज्यादा आएगा, pH 7 से कम आएगा, जो भी स्ट्रॉन्ग था उसके बेसिस पे, है ना। इस केस में बोल सकते हैं क्या? No, sir. No, sir. नो सर, अब दोनों ही ज्यादा वीक भी है हो ना, सकता है, कम भी हो Yes, sir. सकता है ना। तो देखो जो pH होता है ना वो होता है 7 प्लस हाफ माइनस PQ। वो pH होता भी ऐसा ही है, 7 प्लस हाफ PK माइनस PKB, मतलब वैल्यू 7 से बड़ी भी आ सकती है अगर PK PKB से बड़ा हुआ, और छोटी भी आ सकती है अगर PK PKB से छोटा हुआ। चेक करो एक Yes, बार। sir. भाई अगर PK PKB से बड़ा हुआ तो ये पॉजिटिव 7 में वैल्यू जोड़ोगे वैल्यू बड़ी हो जाएगी, छोटा हुआ तो नेगेटिव 7 में से घटाओगे वैल्यू छोटी हो जाएगी। अब ऐसा कब हो सकता है? तो ऐसा तब होगा कि भाई अगर Ka Kb से बड़ा है, Ka Kb से छोटा है। अगर Ka Kb से बड़ा है तो pKa PKB से छोटा हो जाएगा, Yes, sir. pKa PKB से बड़ा हो जाएगा। अब देखना अगर K Kb से बड़ा है तो दोनों K Kb गिवन है, दोनों K Kb गिवन है, मतलब दोनों एसिड बेस वीक है। पर अगर K Kb से बड़ा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का बेस से बड़ा है, तो उस केस में एसिड का डिसोसिएशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बेस। Yes, sir. तो सॉल्यूशन में H प्लस ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू बेस। Yes, sir. तो pH will should come out less than 7, should come out greater than 7, और फॉर्मूला भी यही बोल रहा है। देखो अगर K बड़ा है तो PK छोटा है, PK छोटा है तो वैल्यू नेगेटिव हो गई, Yes, sir. नेगेटिव हो गई तो pH 7 से कम हो गया। अगर Yes. K छोटा है K भी बड़ा है तो PK बड़ा हो गया, वैल्यू पॉजिटिव, pH 7 से ज्यादा आ गया। सर हाँ इसमें हाफ log C का माइनस क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फॉर्मूला है pH का। इस फॉर्मूले में तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन दिख रही है क्या? No, नहीं sir. नो सर। तो pH of salt of WaWb is independent of its concentration. Hence, are also, just a second. Hence are also categorized as
सिंपल बफर सॉल्यूशन। जब हम पढ़ेंगे तब ये बता दूंगा, पर लिख लो भाई। ये जो वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट है ना, इनका पीएच इनकी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है। ठीक, क्योंकि इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन होता है तो अपन इन सॉल्ट के सॉल्यूशन को सिंपल बफर की तरह भी कैटेगराइज करते। दीज आर आल्सो द सॉल्ट्स व्हिच आर सिंपल बफर सॉल्यूशन व्हिच मेक सिंपल बफर सॉल्यूशंस। ये जब हम बफर पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे, पर कैटेगराइज तो होता ही है। पर ये इंपॉर्टेंट है, पीएच ऑफ सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड वीक बेस उनकी कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट आता है। Yes, sir. राइट, चलो। सो दिस इज हाइड्रोलिसिस। इसमें एक चीज और डिस्कस करना है, इसको नोट करो फिर करते हैं डिस्कस। Done, sir. Sir, done. डन। चलो देखो, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस पढ़ लिया, तो एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं छोटा सा रिलेटेड टू एसिड बेस एंड सॉल्ट में भी। दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर।
कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या मतलब होता है इस कॉन्सेप्ट का? कोई एसिड अगर H प्लस लूज करने के बाद कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट इज कि ये एसिड और बेसिस जो होते हैं ये पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर HCl है तो उसके टूटने से H प्लस बनेगा, Cl माइनस बनेगा। तो इस रिएक्शन में हम बोल रहे हैं कि HCl सिंस H प्लस लूज कर रहा है तो वो एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। अब इससे H प्लस निकाल दिया तो जो बचा वो इसका पेयर है, वो इसका कॉन्जुगेट पेयर है, हम उसको बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। अगर हमारे पास कोई बेस है फॉर एग्जांपल NH4OH, उसकी रिएक्शन हुई, इससे NH4 प्लस बना और OH माइनस निकल गया। अब सिंस NH4OH से OH निकल रहा है तो ये बेस, कॉन्जुगेट बचा वो इसका कॉन्जुगेट एसिड पेयर आ जाएगा, एसिड है ना। बेस का कॉन्जुगेट एसिड, एसिड का कॉन्जुगेट बेस, एंड these are like these ions and all exist in pairs. सर हम्म, ऐसे कौन से कंपाउंड होते हैं जो ये शो नहीं कर सकते? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, हाँ सर। जैसे मान लो कोई एसिड है ना, हाँ मतलब कोई कंपाउंड है उसमें H प्लस आयन ही नहीं है, हाँ, तो क्या अपन उसका कॉन्जुगेट बेस बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, समझ रहे हो नहीं। ना। कंपाउंड तुम बोल रहे हो तो कंपाउंड को एसिड या बेस होना चाहिए, सिंपल। हाँ सर। है ना, राइट। तो राइट, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। अब सिंस ये अपना जो NH4OH का एग्जांपल था, इसमें जो बेस है वो वीक था, तो जैसे बेस है उसका एक Kb होता है। यस सर। अब कॉन्जुगेट ही सही, अपने पास एक एसिड है ना, उसका एक K होगा। तो इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल थ्योरी क्या है? K ऑफ एसिड और कॉन्जुगेट एसिड इनटू Kb ऑफ बेस और कॉन्जुगेट बेस इक्वल्स Kw। एसिड बेस पेयर के Kb का प्रोडक्ट Kw के बराबर होता है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के Kb का प्रोडक्ट Kw के बराबर होता है, यानी K ऑफ एसिड इंटू कॉन्जुगेट बेस Kw, Kb ऑफ एसिड इंटू Kb ऑफ बेस इंटू कॉन्जुगेट एसिड Kw, Kb का प्रोडक्ट Kw के बराबर होता है। यस सर। डन सर। डन सर। डन। अच्छा, अगर मैं Kb के प्रोडक्ट वाली जो इक्वेशन है इसका लॉग लेके एक माइनस साइन लगा दूं, क्या होगा? pKa और pKb और pKb into pKb pKa PKB. प्लस pKb इक्वल्स pKw। इक्वल्स pKw, pKw। Yes, sir. है ना। तो मतलब अपन दोनों तरह से इक्वेशन यूज कर सकते ये हैं, प्लस कहाँ से आ एसिड गया? और कॉन्जुगेट एसिड। प्लस कहाँ से आ गया? M2 में प्लस हो जाता है। वो तो देखो सब में माइनस लगाओगे ना भाई, माइनस लॉग के बी माइनस लॉग के डब्ल्यू, तो माइनस तो सबका पीके बी पी के डब्ल्यू में एडजस्ट हो जाएगा। हाँ सर अब हाँ, बोलो बोलो बोलो। एसिड तो कॉन्जुगेट बेस होगा ना? एसिड का कॉन्जुगेट बेस, बेस का कॉन्जुगेट एसिड। तो सर आपने वहां पे कॉन्जुगेट एसिड क्यों लिख दिया? ठीक, पीके ऑफ एसिड प्लस कॉन्जुगेट बेस, पीके बी ऑफ बेस प्लस कॉन्जुगेट एसिड, ऐसे लिखा है मैंने।
इस तरह से पढ़ना है उसको। कुल मिला के कहने का मतलब है एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का K इंटू के बी PKW KW और PKA प्लस PKB PKW, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का। ठीक है, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इसका यूज समझना कैसा है, क्या है कि हमको अगर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस दिया जाएगा तो उस हाइड्रोलिसिस में अपन को वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस, कुछ भी हो, हाइड्रोलिसिस करवाने के लिए KKB की वैल्यू देना होती है। मान लो कि अगर अपन ले ले एग्जांपल ये वाला कि हमें CH3CONA सॉल्ट दे दिया, अनायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है, वाला पीएच निकालो, तो पीएच निकालने के लिए या तो हमको पीके चाहिए या हमको के चाहिए। किसका? एसिटिक एसिड का। Yes, sir. Yes, sir. हमें एसिटिक एसिड का के या पीके चाहिए। एग्जामिनर तुम्हें ये वैल्यू दे सकता है बिल्कुल, पर हमको एग्जामिनर CH3CO माइनस जो कि इसका कॉन्जुगेट है, इसका केबी या पीकेबी भी दे सकता है। अगर ये दिया तो इसको KW से डिवाइड करोगे के आ जाएगा, इसको 14 में से घटाओगे पीके आ जाएगा और तुम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। यस सर। समझ में आ रही है बात कि मतलब एक Yes. एसिड के क्वेश्चन में Yes, sir. उसके कॉन्जुगेट बेस की वैल्यू दी जाना भी ओके है। एक एसिड के क्वेश्चन में अगर कॉन्जुगेट बेस की वैल्यू दे दी तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मुझे नहीं समझ आया, एक बार बेटा जैसे तेरे को मान ले पीएच निकालना है, ये ठीक है, ठीक है, यस इस फॉर्मूले से पीएच निकालना है। अब ये किस सॉल्ट का पीएच निकाल रहे हैं अपन? CH3CONA का ना। यस सर तो क्वेश्चन में क्या दिया होगा? कॉन्सेंट्रेशन दी होगी, यस सर और वीक एसिड का पीके दिया होगा, यस सर है ना। तो मैं बोल रहा हूं मैं वीक एसिड का यानी कि CH3COH का पीके ना देके CH3CO माइनस का पीके भी दे दूंगा। यस सर रखना तो पीके ही है, यस सर इस पीकेबी को 14 में से घटाना तो पीके आ जाएगा, सॉल्व कर लेना। यस सर हमको इन दोनों चीजों के केबी और पीकेबी में इक्वेशन पता है ना, तो हमको दोनों में से किसी की भी वैल्यू दी हो सकती है। यस सर आ गया सर। हाँ सर, अगर पीके दिया हो तो पीके भी में करना। हाँ देखो, फाइंड pH of aqueous NaCN solution of ओहो 0.01 मोलर aqueous Na solution F pKb of 0.01 मोलर NaCN सॉल्ट है। पहला काम करेंगे कौन सा सॉल्ट है, तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट है। हमने आइडेंटिफाई करा स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट है, मतलब पीएच आएगा 7 से
ज्यादा कम ज्यादा ज्यादा, ज्यादा 7 प्लस हाफ पी के ए प्लस हाफ लॉग सी, पर हमको पी के ए तो दिया ही नहीं, हमें पी के बी ऑफ सी एन माइनस दिया, तो पी के ए ऑफ एच सी एन क्या हो जाएगा? 14 minus 9. 14 14 माइनस 9 5, रख दो वैल्यू। 7 प्लस हाफ 5 प्लस हाफ लॉग सी 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 का -2 बाहर आया, माइनस 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 प्लस माइनस हो गया, ये -1 हो गया, तो 7 प्लस 2.5 -1 8 ठीक है। और यही सेम क्वेश्चन और सिंपल करना है तो फाइंड द पीएच ऑफ 0.01 मोलर NaCN, पीके ऑफ HCN इज सीधा 5 दे दिया, तो सीधा हो गया क्वेश्चन। ठीक है भाई, Yes, sir. Yes, sir. Done. Yes, sir, done. yes sir हाइड्रोलिसिस बिगनर बॉक्स 2 कंप्लीट करना है सबको, और क्वेश्चन 47 तक कर लेना एक्सरसाइज 1 के। सर हाँ बोलो बोलो। आपने वो एसिटिक एसिड वाला लिखा था वो दिखा। मैंने जो बताया वो देख लेना है ना, बिगनर बॉक्स 2 और क्वेश्चन 1 to 47। एसिटिक एसिड दिखा देता हूँ सर बिगनर बॉक्स 1 के क्वेश्चन में डाउट था। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, पेपर भी डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन भी कर रहा हूँ, बट ओके सर। जो अपन ने पढ़ लिया वो बता दिया। कौन सा एसिटिक एसिड वाला? ये नहीं, ये नहीं, ये वाला। यस सर, ये भी लिखना है। हाँ सर हमने नहीं की है सर, आपकी क्लास आज नहीं थी ना। बेटा क्लास आज नहीं थी, मैं फिर से कर लूंगा डिस्कस, पर जिसको डाउट हो वो तो पूछ ही लो। यस सर। सर बिगनर बॉक्स का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7। बिगनर बॉक्स क्वेश्चन नंबर 5, calculate the concentration of formate ion present in 0.1 molar formic acid at equilibrium। बेटा देखो, ये नोट कर लिया जो करना था सबने। यस सर। Yes, sir. देखो फॉर्मिक एसिड है HCOH, ठीक, इससे बनेगा फॉर्मेट यानी HCO माइनस और H प्लस। तो क्या तुमको एक वीक एसिड के H प्लस कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला पता है? यस सर। वीक एसिड के H प्लस कंसेंट्रेशन होती है √K/C, यस और जितना H प्लस बनेगा उतना ही तो फॉर्मेट बनेगा, तो उसका भी फॉर्मूला यही है √K/C। C क्या है? 0.1। तो 17 इंटू 10⁻⁻⁶, मतलब 4 पॉइंट कुछ आएगी वैल्यू 1। जितने H प्लस आयंस बनेंगे उतने ही फॉर्मेट आयंस बनेंगे, तो H प्लस का फॉर्मूला लगा के सेम वैल्यू बता दो। सर कंसंट्रेशन तो 0.100 ml है तो 10⁻⁻² होगा ना।
ओके सर 1000. जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट आ रहा हूँ. सर आगे पढ़ाएंगे क्या? थर्ड से वो ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्लियर है. यस सर. सेवेंथ में बोला pH ऑफ अ 0.1 मोलर मोनो बेसिक एसिड इज 4.5. तो मतलब अपन को सॉल्यूशन का pH दिया है. pH अगर दिया है 4.5, मतलब H प्लस कंसंट्रेशन 10⁻⁻4.5 हो गई. ये अंडर रूट K इंटू सी होती है. स्क्वायर कर दो, 10⁻⁹ बराबर K इंटू सी. सी कितना दिया है 0.1. K क्या आ गया 10⁻⁹ अपॉन 10⁻⁻1 यानी 10⁻⁻. 8. ओके सर, बस बाकी हो गए. आगे के जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा फिर से कर लूंगा, अगर बिगनर वर्कस्पेस में किसी को डाउट हो तो, रह जाए तो किसी का डाउट. ठीक, अब मेरे को बताओ, पेपर में किसी को डाउट है किसी सर क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग में? बेस बोलते हैं. बोलो बोलो, क्या सर स्ट्रॉन्ग? हाँ स्ट्रॉन्ग बेस यदि बोलते हैं तो पीके भी वैल्यू सबसे कम होना चाहिए ना. हाँ. ओके सर. सर टेस्ट में एक क्वेश्चन में मतलब रॉन्ग आंसर है वो, उसमें वेपर डेंसिटी पूछा है और मॉलिक्यूलर वेट 60 दिया हुआ है, तो 30 होगा ना? देख लेते हैं, एक मिनट में पेपर ओपन कर लूं. 120 होगा ना सर वो तो 120 है. हाँ 120 आएगा. 120 इंटू 2 करेंगे. वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट का हाफ नहीं अ, डबल होता है. एक मिनट. डबल होता है ना, मिनरल Vg ऑयल. into 2 equals to m. कौन सा क्वेश्चन है इसमें? 88 है सर. 88. यदि एसटीपी पर, अच्छा हिंदी में बोल रहे हैं मैंने. एट एसटीपी 5.6 लीटर ऑफ गैस वे 60 ग्राम. ये 1/4 मोल का वेट 60 ग्राम है, तो 240 वेपर सेंटीग्रेड 120. सही तो है भाई. वॉल्यूम दिया है 5.6 लीटर. मोल क्या हो जाएंगे 5.6 बाय 22.4, 1/4. फिर वेट है W. W होता है मोल्स इंटू मोलर मास. तो 1/4 इंटू एम नॉट बराबर 60, तो एम नॉट बराबर 240 और वीडी बराबर इसकी आधी यानी कि 120. 120. सर 87. सर मैंने ना वो वेट जो था ना, हम्म. गिवन वेट को ही कर दिया था मैंने. नहीं, वो एटॉमिक वेट नहीं है ना, वो मॉलिक्यूलर वेट नहीं है, वो तो गिवन वेट है. 87 में डाउट है. हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वे 1 किलोग्राम. मॉड्यूल का क्वेश्चन है ये. हाँ सर. 1 किलोग्राम कितने मोल? मान लो x मोल. x मोल मतलब x अपॉन x इंटू Na इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 बराबर 1000. देखो, मोल्स इंटू अवगाडो नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, Yes sir. इंटू इलेक्ट्रॉन का वेट 1 kg. Na की वैल्यू रखना है क्या? हाँ क्या क्या? Yes sir. हाँ यही है. चलो, और
सर 90 वाले में इक्विवेलेंट फॉर्मूला लगाना है ना? 90 इंसुलिन नहीं, 90 वाला परसेंटेज का क्वेश्चन है, मॉड्यूल का क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। एम्पिरिकल फॉर्मूला सर। क्या परसेंटेज वाला फॉर्मूला? 3.4% सल्फर, तो 3.4 इक्वल सल्फर 32 इंटू 1 अपॉन m0 इंटू 100। मॉड्यूल का क्वेश्चन है, क्लास में डिस्कस करा है अपन ने। यस सर। सर ये जो दिया है ना 87 वाला जो आपने किया है, इसका आंसर 4 दिया। अपना क्या आ रहा है? 4 तो आ रहा है। Yes sir, 4th ही आता है। -31 और +23 -8 हो जाएगा, ऊपर जाएगा +8 हो जाएगा। हाँ और कोई डाउट है बेटा किसी क्वेश्चन में? नहीं सर। सर जाए। हाँ, क्योंकि आज एक्चुअली मेरी क्लास शेड्यूल तो थी नहीं। सर स्लाइड बैक कर दीजिए ना, आपने वो सॉल्यूशन बताया तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये वाला फॉर्मेट। यस सर, डन सर। ठीक है। सर थर्ड बता दीजिए, बिगिनर वर्स फर्स्ट का। क्या बेटा? थर्ड क्वेश्चन बिगिनर वर्स फर्स्ट का। थर्ड क्वेश्चन बिगिनर बॉक्स 1। हाउ मेनी H+ ions आर प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन whose pH is 13? मतलब हमको H+ आयन का नंबर बताना है 1 ml pH 13। देखो, अगर pH 13 है तो H+ की कंसंट्रेशन हो गई 10 की पावर -13। यस सर। ये होती है मोल्स ऑफ H+ अपॉन वॉल्यूम। यस सर। मोल्स ऑफ H+ कितने हो गए? 10⁻13 इंटू वॉल्यूम 1/1000। लीटर में लेना होता है वॉल्यूम, तो लीटर में ले लिया। ये 10 की पावर +3 है, ऊपर गया -16 हो गया, तो 10⁻16 तो H+ के मोल है। अब उसने पूछा नंबर, तो नंबर क्या होता है? मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर। यस सर। ठीक है। यस सर। कॉन्सेंट्रेशन से मोल्स, वॉल्यूम से मोल्स, मोल से नंबर। सर आपकी डाउट क्लास कब रहेंगे? डाउट जो सेशन है उस समय भेज दिया करो डाउट्स अगर हो तो। सर मुझे वो लॉग समझना था, मैं एब्सेंट था वो जब आपने बताए थे, तो उसके 1-2 एग्जांपल समझने थे। देखो, वो जो डाउट क्लास है वो व्हाट्सएप पे है ना? यस अगर तुम्हें समझना है तो पूरा पूरा वीडियो लेक्चर पड़ा हुआ है, वो देखो ना बेटर। यस सर, मैं अरेंज करवा रहा हूँ। ओके सर। पीछे जाओगे तो उसमें ग्रुप में पोस्ट करा हुआ है, तो टाइम टेबल में देख लो। जो तुमने हाँ क्लास मिस करी है उसकी रिकॉर्डिंग देख लो। यस उसकी सर। वजह से ज्यादा अच्छे समझ आओ, और कुछ नहीं समझ आए तो मेरे को मैसेज कर देना। यस सर। डाउट का ऐसा है कि तुम ऑब्वियसली मैसेज कर सकते हो, पर मैं प्रिफर करता हूँ कि तुम्हें जो डाउट हो तुम क्लास में पूछो। क्लास में 1-on-1 लाइव क्लास में बेस्ट डाउट सॉल्व होगा तुम्हारा। तुम पूछ भी सकते हो क्या है प्रॉब्लम, में बोर्ड पे सॉल्व करके दिखा सकता हूँ। कुछ इमरजेंसी है तो ऑब्वियसली यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप और कॉल, मतलब जो भी तुम करना चाहो। बट मेरी प्रेफरेंस होती है कि क्लास में पूछो, क्लास में खत्म करो सारा। ठीक है। यस सर। थैंक यू सर। चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, है ना? सॉल्युबिलिटी Thank you, पढ़ेंगे sir. अपन सॉल्ट्स की।